आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के शहर सूरत में जल संचय जन भागीदारी शुरू की है। उन्होंने कहा है कि आइंदा नस्लें हमें पानी के तहफ्फुज़ के तईं हमारे रवैये की बुनियाद पर हमारी कदर करेंगी। मरकज ने कहा है कि एनडीआरएफ की टीमों और भारतीय फजाइया को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों की बचाव और राहत कोशिशों में मदद के लिए रवाना कर दिया गया है। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज खम्मम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा लिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन के साथ होने वाली इम्कानी बातचीत में सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। कुश्ती में ज्योति बेरवाल ने 20 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीता है और पेरिस में पैरालंपिक्स खेल मुकाबलों में आज 9वें दिन भारतीय खिलाड़ी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने की कोशिश करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के शहर सूरत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल संचय जन भागीदारी का आगाज किया। ये कदम जल शक्ति अभियान भारत के पानी को महफूज करने की जारी मुहिम के मुताबिक है, जिससे पानी के तवील मुद्दती तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के पानी के मुश्तरका बंदोबस्त के जनाब मोदी के विजन का इआदा होता है। इस कदम के तहत शहरियों, मकामी इदारों, सनतों और मुताल्लिका फरीकों को गुजरात में तहरीक दी जाएगी और कि वो बारिश के पानी को महफूज जगहों पर जमा करें। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हाल ही में मुल्क में शदीद बारिश हुई और तूफान आए हैं और मुल्क में मुश्किल से ही कोई जगह ऐसी है जो इस कुदरती आफत से मुतासर नहीं हुई हो। उन्होंने कहा कि इस बार गुजरात को भी खतरनाक हालात का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता मुल्क के अवाम ने मुनफरिद अंदाज से यकजा होकर इस बहरान के वक्त में एक दूसरे की मदद की है। उन्होंने कहा कि पानी का तहफ्फुज़ महज कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये एक कोशिश और एक भलाई का काम भी है। मरकजी वजारत दाखिला ने कुदरती आफात से निपटने के महकमे के एडिशनल सेक्रेटरी संजीव कुमार जिंदल की क़यादत वाली मरकजी टीम ने कहा है कि एनडीआरएफ टीमों और भारतीय फजाइया को सैलाब से मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत कामों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकारों की मदद के लिए भेज दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एनडीआरएफ की टीमों ने 350 अफराद को बचाया और तकरीबन 15,000 अफराद को सैलाब से मुतासरा इलाकों से निकाला है। तेलंगाना में 68 लोगों को बचाया गया है और तकरीबन 3,200 अफराद को निकाला गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जारी सैलाब की सूरत हाल और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लेने के बाद जनाब संजीव कुमार जिंदल ने आज इस सिलसिले में मीडिया को जानकारी दी। जनाब जिंदल ने कहा कि एनडीआरएफ की 26 टीमों, भारतीय फजाइया के 8 हेलीकॉप्टरों, बहरिया के 3 हेलीकॉप्टरों और डॉर्नियर तैयारों को आंध्र प्रदेश भेजा गया है और एनडीआरएफ की 7 टीमों और भारतीय फजाइया के 2 हेलीकॉप्टरों को तेलंगाना रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि भारतीय फजाइया और बहरिया के हेलीकॉप्टरों ने तकरीबन 71,000 किलोग्राम खुर्दनी अशिया और राहत का सामान तकसीम किया है। आंध्र प्रदेश में भारतीय फौज को विजयवाड़ा के नजदीक बुदामेरू नहर में बड़े शिगाफ को भरने और सैलाब से मुतासरा इलाकों में हालात को मामूल पर लाने के लिए तैनात किया गया है। भारतीय फौज के इंजीनियर टास्क फोर्स के 40 फौजी इंजीनियरों को भारतीय फजाइया के AN-32 तैयारे के जरिए हकीम पेट से विजयवाड़ा पहुंचाया गया है। ये कदम भारतीय फौज ने रियासती सरकार की मदद की दरखास्त के बाद उठाया है। मजीद तैनाती के लिए फौज की इजाफी यूनिट्स को तैयार रहने को कहा गया है। मकामी हुक्काम नुकसान की भरपाई करने, सैलाब की सतह की निगरानी करने और मुतासरा लोगों को राहत फराहम करने के लिए आफात के बंदोबस्त की टीमें तैनात कर रही है। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक आंध्र प्रदेश में सैलाब की वजह से 1,80,000 हेक्टेयर जमीन पर फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिससे तकरीबन 2 लाख किसान मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि खास तौर पर फूलों और हल्दी की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जनाब चौहान सैलाब की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। ज़राअत के वजीर ने नुकसानात का जायजा मुकम्मल होने के बाद मरकजी सरकार की तरफ से इन दोनों रियासतों को हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें और महकमा ज़राअत के अहलकार नुकसानात का तखमीना लगा रहे हैं। जनाब चौहान ने कहा कि मरकजी सरकार मामूल के हालात बहाल करने और फसलों नीज घर के सामान को नुकसान पहुंचने के तनाजुर में मुआवजा फराहम करने में मुआवनत करेगी। आंध्र प्रदेश में वजीर मौसूफ ने विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासरा इलाकों को फजाए मुआयना किया
और दरियाए कृष्णा के नजदीक वाक़े खेतों को होने वाले नुकसान और प्रकाशम बैरेज डैम का मुआयना किया। मरकजी वजीर ने जक्कमपुरी के मकाम पर पानी में उतरकर किसानों और मकामी बाशिंदों से बातचीत की। उन्होंने एनडीआरएफ की टीमों और एहलकारों के साथ सूरत हाल का जायजा भी लिया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत, ब्राजील और चीन यूक्रेन जंग के सिलसिले में जो बातचीत किए जाने का इम्कान है उसमें सालिस का किरदार अदा कर सकते हैं। मशरकी इक्तसादी फोरम के मुकम्मल इजलास से खिताब करते हुए रूसी सदर ने कहा कि भारत, ब्राजील और चीन के रहनुमा यूक्रेन में सूरत हाल के हल की खातिर संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। जनाब पुतिन ने कहा कि वो यूक्रेन जंग के हवाले से भारत, चीन और ब्राजील के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, क्योंकि ये ममालिक जंग से मुताल्लिक सभी मामलात के हल के लिए संजीदा हैं। जनाब पुतिन ने यह बयान वजीर आजम नरेंद्र मोदी के महीनों पहले मॉस्को के दौरे और यूक्रेन के हालिया दौरे के बाद दिया है। उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग पर भारत के मौक़िफ़ को दोहराया था और कहा था कि भारत हमेशा अमन का ख्वाहां है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ब्रुनई और सिंगापुर के दौरे को मशरकी मुल्कों से राब्ते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी के लिए इंतहाई अहम करार दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उनके ये दौरे दोनों जुनूब मशरकी एशियाई मुल्कों के साथ सिफारती और इक्तसादी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के तौर पर देखे जा रहे हैं। ब्रुनई दौरे में एक अहम पेशरफ्त यह हुई है कि भारत ब्रुनई ताल्लुकात को बढ़ती हुई शराकतदारी तक वसअत दी गई है। ये ऐसे वक्त हुआ है जब दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती रिश्तों के 40 साल मुकम्मल होने का तारीखी मौका भी है। सिंगापुर के दौरे के तहत दुतरफा ताल्लुकात को जामे कलीदी शराकतदारी तक वसअत दी गई है, जिससे इश्तिराक के एक नए दौर का आगाज होगा। जनाब मोदी ने सिंगापुर के दौरे के तहत सेमी कंडक्टर के एक टेस्टिंग सेंटर का भी दौरा किया, जिससे शराकतदारी में टेक्नोलॉजी और इख्तिरा की बढ़ती हुई अहमियत की अक्कासी होती है। इत्तलात व नशरियात और इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्विनी वैष्णव ने भारत और जापान के दरमियान डिजिटल राब्तों को मुस्तहकम करने पर तबादले ख्याल की गरज से टोक्यो में जापान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वजीर तारो कोनो के साथ मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी के शोबे में आगे बढ़ने पर तवज्जो मरकूज करते हुए डिजिटल मंजरनामे में इश्तिराक और इख्तिरा के मौकों का पता लगाने पर गौर खोस किया। जनाब वैष्णव ने बैनुल-अक़वामी ताआवुन के लिए जापान बैंक के एमडी और चेयरमैन जनाब तदाशी मैदा के साथ भी मीटिंग की, जिसमें भारत जापान कलीदी शराकतदारी के तहत पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दोनों ने ताआवुन के अहम शोबों और मुस्तकबिल के मौकों पर भी तबादले ख्याल किया। इससे पहले जनाब वैष्णव ने भारत जापान कलीदी शराकतदारी की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तकबिल के इम्कानात पर एक जामे मुज़ाकरात के खातिर जापान के वजीर आजम मासाफुमी मोरी के खुसूसी मुशीर के साथ भी बातचीत की थी। अपने दौरे के दौरान जनाब वैष्णव ने जो रेलवे की वजारत का चार्ज भी संभाले हुए हैं, जापान के बुनियादी ढांचे, ट्रांसपोर्ट, अराजी और सियाहत के वजीर तेत्सुओ साइतो के साथ मुस्बत मुज़ाकरात किए। ये मुज़ाकरात भारत और जापान के दरमियान रेलवे के शोबे में ताआवुन बढ़ाने, माशी तरक्की को फरोग देने और सकाफती ताल्लुकात को वसअत देने के उमूर पर किए गए। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए आज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जा रही है। इस मरहले में 310 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए हैं। कल पर्चे दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 6 जिलों के 26 असेंबली हलकों में इस माह की 25 तारीख को दूसरे मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। दूसरे मरहले के लिए कुल 310 उम्मीदवारों ने 329 नामजदगी के पर्चे दाखिल किए हैं। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के दूसरे मरहले के लिए चुनाव मुहिम में 40 मशहूर शख्सियतों का इंतखाब किया है। इन मुमताज शख्सियतों में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में असेंबली चुनाव का दूसरा मरहला इस माह की 25 तारीख को होगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, जितेंद्र सिंह और शिवराज सिंह जैसी बीजेपी की बहुत सी असरदार शख्सियतें पार्टी के चुनाव मुहिम में शामिल होने वाली अहम लीडरों में शामिल हैं। केरला में आज अथम मनाया जा रहा है। स्पेन के पोटेनवेद्रा में 20 साल से कम उम्र की आलमी चैंपियनशिप में खवातीन के 76 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में ज्योति बरवाल ने कुश्ती में सोने का तमगा जीता है।